सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हमारा कक्षा 10वीं का अष्टमः पाठ है, जो 8वां पाठ है विचित्र साक्षी। विचित्र साक्षी, अनोखा गवाह। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। सभी का पुनः स्वागत है। तो आज विचित्र साक्षी प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्य असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। तो आओ बच्चों, अब हम इस पाठ का हिंदी सरलार्थ करते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्यः किंचित वित्तमुपार्जितवान्। किसी निर्धन मनुष्य ने भूरि परिश्रम में बहुत अधिक परिश्रम करके किंचित कुछ वित्तमुपार्जितवान् धन प्राप्त किया। किसी निर्धन मनुष्य ने बहुत अधिक परिश्रम करके धन इकट्ठा किया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापितुम सफलो जाता है। उससे उस धन के द्वारा वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में अर्थात एक कॉलेज में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः समभूत्। तत्तनयः उसका पुत्र तत्रैव वहीं पर छात्रावास में हॉस्टल में ही निवसन रहते हुए अध्ययन में पढ़ाई के कार्य में संलग्न हो गया, उस कार्य में लग गया। एकदास्य पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्यः व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। एक बार वह पिता अपने पुत्र की बीमारी के बारे में सुनकर व्याकुल हो गया अर्थात दुखी हो गया। पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थितः और अपने पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। परम अर्थकार्षेण पीड़ितस्य बशयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परंतु अर्थकार्षेण धन के अभाव के से पीड़ित होते हुए, धन की कमी से पीड़ित वह बस यान को छोड़कर पदातिरेव प्राचलत पैदल ही चल पड़ा। इस प्रकार वह पिता अपने पुत्र को देखने के लिए बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। पदाति क्रमेण संचलन सायं शम्ये अपि यशहु गंतव्याद दूरे आशित। पदादि क्रमेण पैदल चलते चलते, संचलन चलते चलते, सायं शम्ये अपि यशहु सायंकाल के समय तक भी वह गंतव्याद दूरे आशित अपने गंतव्य स्थान से ही दूर था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः। निशांधकार है रात्रि के समय फैलने वाले अंधकार से विजने प्रदेश एकांत प्रदेश में पदयात्रा पैदल यात्रा करना न शुभावः भी वह शुभ नहीं मानी जाती। अंधकार होने पर पैदल यात्रा करना अच्छा नहीं होता। एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थमुपागतः। एवं विचार्य ऐसा विचार करके वह पार्श्वस्थित ग्रामे पास में स्थित गांव में रात्रि निवासम कर्तुम रात्रि में निवास करने के लिए कंचित गृहस्थमुपागतः किसी गृहस्थ के पास गया। अर्थात वह रात्रि में निवास करने के लिए किसी गृहस्थी के घर पहुँचा। करुणापरो गृह तस्मै आश्रयम प्रायच्छतः। दयालु गृहस्थी ने तस्मै उसके लिए आश्रय स्थान निवास स्थान प्रायच्छत दे दिया। जो गृहस्थी महिला थी उसने उसको रहने के लिए अपना घर में आश्रय दे दिया, उसको निवास स्थान दे दिया। विचित्रा देवगति भाग्य की गति अति विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तस्यामेव उसी रात्रि को तस्मिन् गृहे उस घर में कश्चन चोरः
कोई चोर गृहाभ्यंतरम घर के अंदर प्रवेश कर गया। उसी रात्रि में उस घर के अंदर कोई चोर प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम मंजुषामादाय पलायित है, वहाँ रखी हुई एक आभूषणों की पेटी को लेकर पलायित है, भाग गया। चोरस्य पादध्वनि न प्रबुद्धवती थी, चोर शंकया तमनु धावत अगृह्णात च। चोर की पैरों की ध्वनि सुनकर, उसके पैरों की आवाज़ सुनकर प्रबुद्ध होती थी, जगा हुआ अतिथि जो मेहमान था वहाँ पे रुका हुआ था, वह जगा हुआ अतिथि चोर शंकया, चोर की आशंका के कारण, चोर की शंका से उसके पीछे दौड़ते हुए और उसको पकड़ लिया। परम विचित्र में घटत, परंतु एक बहुत विचित्र घटना घटी। चोर एव उच्च ही क्रोशितुम आरभत, चोर एव चोर ही उच्च ही ऊंची आवाज में क्रोशितुम चिल्लाना आरंभ कर दिया। चोरो अयम इति ही, यह चोर है, यह चोर है। जो चोर था उस अतिथि ने चोर को पकड़ लिया। अपने आप को पकड़ा हुआ मानकर उस चोर ने ही चिल्लाना शुरू कर दिया, यह चोर है, यह चोर है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः सवगिरहाद निष्क्रम्य तत्रागच्छन्। तस्य तारस्वरेण, उसके ऊंची आवाज़ के कारण जागे हुए गांववासी अपने घर से बाहर निकलकर तत्र आगच्छन्, वहाँ आ गए। वराकम अतिथिम एव च चोरम मत्वा अभर्त्सयन्, और उस बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसको अभर्त्सयन्, उसकी निंदा करने लगे, उसको भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर आसीत, यद्यपि ग्रामस्य गांव का जो आरक्षी, जो रक्षक था, वह जो राजपुरुष था, रक्षा पुरुष था, वह ही चोर था। तत्क्षणम एवं रक्षा पुरुष है, उसी क्षण, उसी समय रक्षा पुरुष सिपाही तम अतिथिम चोरयम, उस अतिथि को चोर मानकर, इति प्रख्याप्य है, ऐसा जानकर, कारागृह प्राक्षिप्त है, उसको कारावास में डाल दिया। उसी समय सिपाही ने उस अतिथि को चोर मानकर कारावास में डाल दिया, अर्थात उसको जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिनेश आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अगले दिन वह उस आरक्षी को, राजपुरुष, चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले गया। वह रक्षा पुरुष उस अतिथि को चोरी के आरोप में न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग विवरण को सुना। सर्वं वृत्तम अवगत्य है स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोषभाजनम। सर्वं वृत्तम अवगत्य, सारे वृत्तांत को जानकर न्यायाधीश ने उसे, अतिथि को निर्दोष माना और आरक्षी को, जो राजपुरुष था, उसको दोषी मान लिया। किंतु प्रमाणाभावात् स निर्णेतुं न शक्नोत, परंतु प्रमाणों के अभाव में, साक्ष्य के अभाव में वह न्यायाधीश निर्णय नहीं कर सके। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। तथा इसलिए उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अन्येध्यु तौ न्यायालये शव शव पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अन्य अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को पुनः रखा, अपने अपने पक्ष को उन्होंने दोबारा से न्यायाधीश के सामने रखा। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेद्यत यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तभी कोई कर्मचारी वहाँ पर आकर सूचना देता है, निवेदन करता है कि इतः क्रोशद्वयान्तराले, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर, कश्चित् जनः, कोई व्यक्ति किसी के द्वारा, हतः मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, उसका मृत शरीर, उसका शव राजमार्ग के, सड़क के किनारे पड़ा है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, आप आदेश दीजिए क्या किया जाए। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान।
न्यायाधीश ने आरक्षी को, उस राजपुरुष को और रक्षा पुरुष को, और जो अभियुक्त जिस पर आरोप लगाया गया था, जो मेहमान था, उन दोनों को, उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश प्राप्त करके दोनों चल दिए। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। तत्रोपेत्य वहाँ पहुँचकर काष्ठपटले लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए शरीर को स्कंदेन वहन्तौ, अपने कंधे पर धारण, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, न्यायालय की ओर चल पड़े। वो दोनों वहाँ पर लकड़ी के तख्ते पर कपड़े से ढके हुए उस देह को, शरीर को अपने कंधे पर धारण करते हुए न्यायालय की ओर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी जो राजपुरुष था वह सुपुष्ट देह, स्वस्थ शरीर वाला था। अभियुक्तश्च, और जो अतिथि था, जो अभियुक्त जिस पर आरोप किया गया था, अतीव कृशकाय है, वह बहुत कमजोर शरीर वाला था। भारवतः स्वस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम आशित, भारवतः स्वस्य है, भार से युक्त शव को अपने कंधे पर धारण करते हुए चलना, उसको, शरीर को, शव को ले जाना उसके लिए दुष्करम आशित, बहुत कठिन था। शय भार वेदनया क्रंदति स्म है, वह अभियुक्त उस शव की भार की पीड़ा से रो रहा था। क्रंदिति स्म, चिल्ला रहा था, रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदिता आरक्षितम उवाच, उसके क्रंदन को, रोने को सुनकर और प्रसन्न हुआ, खुश हुआ आरक्षी, रक्षा पुरुष, तम उवाच, उसको बोला, रे दुष्ट, हे दुष्ट, तस्मिन् दिने तव्याहम चोरिताया मंजूषाया गृहणाद वारितः, तस्मिन् दिने, उस दिन, तव्याहम, तूने मुझे चुराई गई आभूषणों की पेटी को ग्रहण करने से रोका था। भाई उस दिन आपने मुझे चोरी की जाती हुई आभूषणों की पेटी को ले जाने से रोका था। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्षव, इदानीम, अब अपने कृत्य का, अपने कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारावास दंड प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य उच्चई अहसत, इति प्रोच्य, ऐसा कहकर, उच्चई, जोर से, अहसत, हंसा, ऐसा कहकर वह जोर से हंसा। यथा कथंचित उभौ स्वमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, यथा कथंचित, जैसे तैसे, किसी प्रकार से वो दोनों उस शव को लेकर एक चबूतरे पर स्थापितवन्तौ, स्थापित कर दिया। जैसे तैसे उन दोनों ने शव को लाकर एक चौराहे पर रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुमादिष्टौ, न्यायाधीश ने पुनः उन दोनों को घटना के विषय में कहने के लिए आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षी जो राजपुरुष द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए, आश्चर्य में घटत स स्वः प्रावर्कम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, एक आश्चर्यजनक विचित्र घटना घटी। स स्वः, वह शव, जो शरीर था, जो मृत शरीर था, वह शव, उसने प्रावार्कम अपसार्य है, अपने उत्तरीय वस्त्र को, जिस वस्त्र से वो ढका हुआ था, उस देह के ऊपर, जो मृत शरीर था उसके ऊपर जो वस्त्र ढका हुआ था, उसको अपसार्य हटाकर, दूर करके, न्यायाधीशम अभिवाद्य है, न्यायाधीश को नमस्कार करके, अभिवादन करके, निवेदितवान, निवेदन किया, मान्यवर, हे मान्यवर, हे महाशय, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि, एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी ने, इस राजपुरुष ने ध्वनि मार्ग में जो कुछ कहा है उसका वर्णन करता हूँ। तव्याहम चोरिताया मंजूषाया, तूने मुझे चुराई जाती हुई मंजूषा को गृहणाद वारित है, अर्थात तुमने मुझे उस दिन आभूषणों की पेटी को ले जाने से रोका था। अतः निज कृत्यस्य फलं भुक्षौ,
इसलिए अपने कृत्य का, अपने कर्म का, अपने कार्य का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल का कारावास का दंड प्राप्त करोगे। इति ऐसा, इस प्रकार उसने कहा। रास्ते में जो उस रक्षा पुरुष ने जो उस अभियुक्त को कहा था, वही उस सब ने जज के सामने सब कुछ बता दिया। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम शैशमाना मुक्तवान। न्यायाधीश महोदय ने, जज महोदय ने आरक्षिणम, उस रक्षा पुरुष को कारावास का दंड का आदेश देकर, और उस तम जन्म, उस अतिथि को जो दूसरा अभियुक्त था, उसको ससमान मुक्तवान, ससमान उसको सम्मान सहित मुक्त कर दिया। अर्थात उस न्यायाधीश ने जो असली चोर था, रक्षा पुरुष को कारावास का दंड का आदेश देकर, और निर्दोष अतिथि जो अभियुक्त था उसको सम्मान सहित मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, दुष्कृण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम स्मालम्भ्य लीलया प्रकुर्वते। अर्थात मति वैभवशालिनः, बुद्धि रूपी संपत्ति से संपन्न व्यक्ति, भाई जो जिसकी मति अच्छी वैभवशाली है, बुद्धि रूपी संपत्ति से संपन्न व्यक्ति नीति युक्तिम, नीतिपूर्ण उपाय का, नीति युक्त उपाय का सहारा लेकर, समालंभ्य सहारा लेकर, दुष्कृण्य अपि कर्माणि, दुष्कृण्य कठिन से कठिन कार्य को भी, लीलया एवं परकुर्वते, लीलया एवं खेल खेल में ही परकुर्वते पूरा कर लेते हैं, संपन्न कर लेते हैं। अर्थात इस श्लोक का अर्थ यह है कि बुद्धि रूपी संपत्ति से संपन्न व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो नीतिपूर्ण उपाय का सहारा लेकर कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी खेल खेल में, लीलयैव, खेल खेल में ही पूरा कर लेते हैं। जिस प्रकार जो न्यायाधीश महोदय था, उसने इस मृत शरीर का सहारा लेकर उस रक्षा पुरुष की जो चोरी का आरोप था उसके ऊपर सिद्ध किया, तो उसने अपनी बुद्धि के प्रयोग से असली जो चोर था उसको दंड दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर ये पाठ संपन्न हुआ। तो हम सभी इस पाठ का संपूर्ण सरलार्थ करेंगे। अतः इस प्रकार इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि जो सच्चाई होती है उसे कोई दबा नहीं सकता। जो वास्तव में निर्दोष है उसको दंड नहीं दिया जा सकता। कहते हैं कि सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सच की, सत्य की जीत हुई है। तो हमें भी हमेशा सच का सहारा लेना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो धन्यवाद सभी बच्चों को, नमो नमः, सभी को नमस्कार।